बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है निकाह और अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में और पॉलीगैमी के बारे में। 25 नंबर सूरह निसा की आयत, और जो तुम में निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो आज़ाद मोमन औरतों से, तो उनसे करे जो तुम्हारी मिल्क हैं, ईमान वाली कनीज़ें, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान का हाल, तुम सब एक दूसरे से हो। अच्छा, यहाँ फरमाया है कि एक आप निकाह है, आप कहा गया कि अपने हम मनसब मतलब स्टेटस के मुताबिक आप उस औरत से निकाह करो। लेकिन अगर आप इतने माल दौलत वाले नहीं हैं तो आप एक मोमन लोंडी जो है, जो तुम्हारी मिल्क में है, उससे निकाह कर लो। ये हुक्म दिया गया है लौंडियों को, कनीज़ों को इज्जत देने के लिए कि तुम उनसे जो ईमान वाली हो उनसे निकाह कर लो अगर तुम माल दौलत में कम हो। सो निकाह कर दो उन कनीज़ों से उनकी मालकों की इजाज़त से। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जो लौंडियाँ कनीज़ें, कोई उनकी इज्जत, उनकी कोई वक़्त नहीं होती थी, उनको ऊंचा मकाम देने के लिए कहा गया इनको निकाह कर दो इनके, ताकि ये भी एक घर बार बनाए अपना, और अदा कर दो उनके महर दस्तूर के मुताबिक, निकाह में महफूज रखने के लिए, ना कि फहाशी के लिए। फिर जब अगर वो निकाह में आने के बाद बदकारी करें तो उनके लिए निसफ सज़ा है उसका, जो आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर है। अच्छा, अभी आगे आएगा, हम अगले लेक्चरों में बात करेंगे कि फांसी की सज़ा क्या है। तो लौंडी अगर निकाह में आने के बाद बुरी हरकत करे, बदकारी करे, तो अब उसकी सज़ा निसफ होगी आज़ाद औरत की निस्बत, यानी वहाँ भी लौंडी को फ़ायदा दिया गया है। अन-निसा की 127वीं, 128वीं, 129वीं, 130 आयतें हैं कंटिन्यूस। तुमसे फतवा मांगते हैं औरतों के बारे में, कहो अल्लाह फतवा देता है तुमको उनके मामले में, और इस तरफ जो तलावत किया गया तुम पर किताब में, और इन यतीम औरतों के बारे में जिनको नहीं देते तुम वो हक जो मुकर्रर किया गया है उनके लिए, और चाहते हो तुम कि उनसे खुद निकाह कर लो, ब्रैकेट में लालच की बिना पर। ये औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल ने जब पूछा अल्लाह से, तो अल्लाह ने कहा कि तुमसे लोग औरतों के बारे में बात पूछते हैं तो कहो कि उनमें जो यतीम औरतें हैं उनको वो हक दो जो उनका हक है, हिस्सा है, और तुम लालच में आकर उनसे निकाह ना करो। 129 आयत, और नहीं कुदरत रखते तुम इस बात के कि अदल कर सको बीवियों के दरमियान, ख्वाह कितना ही चाहो तुम, लिहाजा ना झुक जाओ पूरी तरह, ब्रैकेट में किसी एक तरफ, और छोड़ दो दूसरी बीवियों को उधर लटकता, और अगर दुरुस्त कर लो तुम यानी अपने रवैये को, सलूक को, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। यहाँ फरमाया गया कि अगर तुम्हारी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो एक की तरफ ही ना झुक जाओ, उसी के लिए सब कुछ करो, दूसरी को बिल्कुल लटकता छोड़ दो। नहीं, अल्लाह ने सख्ती से कहा कि इंसाफ करो। सूरह तौबा 71 नंबर सूरत, 71 नंबर आयत, मोमन मर्द और मोमन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से। समझ आई कि अल्लाह ने क्यों कहा कि मोमन मर्द मोमन औरत से करे, कि वो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। ये वो लोग हैं कि अल्लाह उन पर ज़रूर रहमत फरमाएगा, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला। ये याद रखो वो दोस्तों, मुसलमानों, पाकिस्तानियों, कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे को बुराई से रोको और भलाई की तलकीन करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तो अल्लाह उन पर रहमत फरमाएगा। और ये मैंने अपनी 66 साल ज़िंदगी में देखा है कि अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग होती है इन ऐसे कपल पर। सूरह मारिज 27, 28, 29, 30, 31 कंटिन्यूस सूरतें आयतें हैं। और जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, असल में उनके रब का अजाब ऐसा है कि बेखौफ ना हुआ जाए। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या उनके जो उनकी मिल्क हैं, यानी कनीज़ें, लौंडियाँ, काबिल मलामत नहीं, अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ चाहेगा, ऐसे लोग हद से बढ़ने वाले हैं, यानी वो हमारे कानून अज़ाब में आ जाएंगे।
तो कहना अल्लाह ने यह है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ज़िना से बचो। सूरह मुम्तहना 10वीं आयत है, जब आए तुम्हारे पास मोमन औरत हिजरत करके तो उनका इम्तिहान ले लो कि वो वाकई मोमन है, दगा तो नहीं देगी, किसी के लिए जासूसी तो नहीं कर रही। अल्लाह बेहतर जानता है उनके ईमान को। बस जब मालूम हो जाए तुम्हें कि वो मोमन ही हैं तो उनको काफिरों की तरफ वापस ना करो। ये आयत उस वक्त उतरी थी जब मुसलमान औरतें वो सुलह हुदैबिया के बाद आ रही थी मक्का से मदीना। ना वो हलाल है काफिरों के लिए और ना वो काफिर हलाल हैं इन औरतों के लिए। और दे दो तुम उन काफिरों को जो महर उन्होंने अदा किए थे, और नहीं है कुछ गिनाह तुम पर इसमें कि तुम उनसे निकाह कर लो। जब पता चल जाए कि वो बिल्कुल मोमन है, साफ दिल हैं, तो फिर उनसे निकाह कर दो। और मत रोके रखो काफिर बीवियों को अपनी ज़ुजियत में, यानी काफिर बीवियों को वापस भेज दो। और चाहिए कि काफिर भी मांग लें वो महर जो उन्होंने अदा किए थे। ये अल्लाह का हुक्म है जिसके मुताबिक वो फैसला कर रहा है तुम्हारे दरमियान, और अल्लाह बेहतर जानने वाला हकीम। सूरह रात 38 नंबर सूरत 38 नंबर आयत में फरमाया, नबियों की भी अज़वाज बीवियाँ होती हैं। अहज़ाब सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत में फरमाया, ए नबी बेशक हमने हलाल कर दी तुम्हारे लिए तुम्हारी वो बीवियाँ जिनके महर तुमने अदा कर दिए, और वो लौंडियाँ जो तुम्हारी मिल्क में आईं उस माले गनीमत में से जो अता किया अल्लाह ने तुम्हें, और तुम्हारी चचाजाद फुफ्फीजाद मामूजाद और खालाजाद जिन्होंने हिजरत की तुम्हारे साथ। और कोई मोमन औरत अगर हिबा करे अपने आप को नबी के लिए, अगर नबी निकाह करना चाहे उससे, खालसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनीन के लिए नहीं। यानी अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसान की जो तादाद थी अज़वाज की 4 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा की इजाज़त दी खसूसन। तो उन्होंने फरमाया कि उन बीवियों को हलाल करो महर देकर, नंबर 1। नंबर 2, जो मालिक नीमत में से लौंडियाँ तुम्हारे पास आईं, तुम्हारी मिल्क में आईं, नंबर 3। और तुम्हारी कज़न्स चचाजाद फुफीजाद मामूजाद खालाजाद जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की। और कोई भी मोमन औरत अगर तुम्हें अपना हिबा करना चाहे नबी को, नबी के लिए अपने आप को, तो उससे निकाह करो। और ये हुक्म तुम्हारे लिए है, खसूसन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनीन के लिए नहीं। फिर अगली 52 नंबर आयत में फरमाया, नहीं हलाल तुम्हारे लिए इसके बाद औरतें। फिर एक वक़्त आएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया कि बस इसके बाद अब तुम और निकाह नहीं कर सकते। और ना ये कि तुम बदलो उनकी जगह और बीवियाँ, कि जो नबी की बीवी बन गई अब वो किसी और की नहीं बन सकती, यानी आप नहीं बदल सकते कि अब इसकी बजाय मैं दूसरी किसी औरत से बदल लूँ। अरबी भी करते हैं ये, अरबी काम करते हैं। और अगरचे तुम्हें बहुत पसंद हो उनका हुस्न, मासवाए तुम्हारी लौंडियों के, और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 69, ये हैं जो ईमान लाए हमारी आयत पर और मुसलमान बनकर रहे। 69 आयत में फरमाया, ये हैं जो ईमान लाए हमारी आयत पर और रहे मुसलमान बनकर। 70, दाखिल हो जो जन्नत में तुम और तुम्हारी अज़वाज भी, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। सूरह दुखान 54, और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतों से। हूर, यहाँ पे लफ्ज़ हूर के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है, कभी बात करेंगे। हूर का अरबी में लफ्ज़ी मतलब है, अरबी लफ्ज़ का मतलब है वो औरतें जिनकी आंखें मोटी होती हैं। सूरह वाक़िया 35 से 37, हम पैदा करेंगे उन बीवियों को नए सिरे से और बना देंगे उन्हें कंवारियाँ शोहरों की मनपसंद और हम उम्र। यानी अल्लाह ये बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत औरतें वहाँ होंगी वो हम उनकी बीवियों को ही नए सिर से पैदा करके हूरें बनाए दें और उन्हें कंवारियाँ भी करेंगे जो कि शोहरों की पसंद की होंगी और उनकी हम उम्र भी। तो ये जनरल मजमून था कुरान में निकाह के बारे में, निकाह की शराइत, निकाह की पाबंदियाँ, निकाह की रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे पॉलीगैमी, तअद्दुद अज़वाज। ये मेरा ख्याल है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।